ये क्वेश्चन गेट 2024 के सेट नंबर 2 में आया था, 1 मार्क का एनएटी नहीं एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक कोई करेक्ट होगा। डीएमए का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कंसीडर अ कंप्यूटर विद 4 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर। प्रोसेसर 4 मेगाहर्ट्ज का है, तो अगर यहां से हम साइकिल टाइम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे, अगर जरूरत लगेगी तो निकाल लेंगे। इट्स डीएमए कंट्रोलर कैन ट्रांसफर 8 bytes in one cycle from a device to main memory through cycle stealing at regular intervals। इसका मतलब है कि इसका जो डीएमए है वो साइकिल स्टीलिंग मोड यूज कर रहा है, और साइकिल स्टीलिंग मोड में जब 8 बाइट है ना, ये लिखा है ना, 8 बाइट का डेटा रेडी है, तब एक साइकिल में मेन मेमोरी पे ये डेटा ट्रांसफर कर देता है। मतलब कि ये प्रिपरेशन के बाद का जो मेमोरी पे ट्रांसफर का टाइम है वो दे रखा है। कितना? एक साइकिल। जी हां, एक साइकिल। तो एक साइकिल का टाइम कितना होगा, यहां से हम निकाल लेते हैं। तो हम एक साइकिल का टाइम निकालेंगे यहां से। एक साइकिल का टाइम जो लगेगा वो लगेगा 1 डिवाइड बाय क्लॉक रेट। 4 गीगा नहीं मेगा हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज ऊपर जाता है तो माइक्रो बनता है। 1/4 इज 0.25 माइक्रो सेकेंड। ये 0.25 माइक्रो सेकेंड एक साइकिल है, जिसमें कि हम कह सकते हैं ट्रांसफर टू मेमोरी टाइम लगता है 0.25 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है एक साइकिल में प्रिपेयर्ड डेटा मेमोरी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यह है ट्रांसफर टू मेमोरी टाइम भी। आगे, which of the following is the data transfer rate of the DMA controller if 1% of the processor cycles are used for DMA? क्वेश्चन में मेंशन है 1% जो टाइम है किसका, सीपीयू का, वो डीएमए की वजह से ब्लॉक हो जाता है। सो परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू ब्लॉक दे रखा है, बिकॉज ऑफ डीएमए 1% है। ट्रांसफर टू मेमोरी टाइम दे रखा है, डेटा का प्रिपरेशन टाइम नहीं पता। अब डेटा का प्रिपरेशन टाइम अगर नहीं पता है तो हम निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, पर वो डेटा का प्रिपरेशन टाइम हमें पता है कि डेटा का प्रिपरेशन टाइम जो होता है आईओ डिवाइस के अंदर होता है, और वो आईओ डिवाइस की स्पीड से निकलता है। हमें उल्टा करना है कि डेटा की प्रिपरेशन टाइम फॉर्मूला से निकाल के और उससे आईओ की इंटरनल स्पीड निकालनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू ब्लॉक्ड ड्यू टू डीएमए होता है इक्वल टू कितना। सबसे पहले तो हमें यहां पे लगाना पड़ेगा, ओके। सबसे पहले हमें यहां लगाना पड़ेगा एक टाइम। कौन सा टाइम? ट्रांसफर टू मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पर सीपीयू ब्लॉक्ड रहता है, बसेस ऑक्यूपाइड रहती हैं, इसलिए ट्रांसफर टाइम टू मेमोरी डिवाइडेड बाय डेटा का प्रिपरेशन टाइम इन आईओ इनटू 100%। अगर आप परसेंट से फ्रैक्शन में लिख देंगे तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 1% को मैं इधर फ्रैक्शन में लिख देता हूं, ये 100% हटा दिया जाएगा। वरना अगर 1% को आप परसेंट से फ्रैक्शन में निकालोगे तो इधर भी दोनों तरफ क्या करोगे, 100 का डिवीजन करोगे। अब बात बराबरी हो जाएगी, ये 100 का डिवीजन इधर जाएगा, वो परसेंट से फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में अगर बात करें तो 0.01 विच इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ट्रांसफर टाइम टू मेमोरी हमारे पास मिल गया है 0.25 माइक्रो सेकेंड डिवाइडेड बाय प्रिपरेशन टाइम। लेट्स से मैं इसको ले लेता हूं टी एक्स, टाइम ऑफ एक्स। तो यहां पे टी एक्स टाइम निकल जाएगा, जी हाँ टी एक्स निकल जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.01 माइक्रो सेकेंड विच इज इक्वल टू 25 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 25 माइक्रो सेकेंड हमें मिला प्रिपरेशन का टाइम। इस 25 माइक्रो सेकेंड में हमारा जो आईओ डिवाइस है वो डेटा प्रिपेयर कर देता है। कितना? 8 बाइट का, क्वेश्चन में मेंशन है ये 8 बाइट का। तो 8 बाइट का डेटा प्रिपेयर करने में कितना टाइम लग रहा है? 25 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो बताइए आपका 1 सेकेंड है ना, क्या दे रखा है, देखो देखो ये बिट्स पर सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में कितना बिट ट्रांसफर या प्रिपेयर हो जाता है डिवाइस के अंदर। तो एक काम करते हैं, हमें टाइम में पर सेकेंड टाइम में चाहिए, बिट्स चाहिए, तो हम यहां लिखेंगे कि भैया इन टाइम 25 माइक्रो सेकेंड डेटा प्रिपेयर्ड
इन द IO डिवाइस इज इक्वल टू हाउ मच, 8 बाइट। बाइट को बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 64 बिट्स। 64 बिट प्रिपेयर हो जाती है 25 माइक्रोसेकंड में। तो इन 1 सेकेंड कितना डेटा प्रिपेयर हो सकता है, तो वो होगा 64 बिट्स डिवाइडेड बाय 25। माइक्रो को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो 10 की पावर -6 सेकेंड। ठीक है, 10 की पावर -6 ऊपर ले जाते हैं तो बन जाएगा 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकेंड डिवाइड बाय 20 सेकेंड। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो यहां से 1000 निकाल लेते हैं। पहले तो 1000 को डिवाइड करते हैं 25 से, 100 निकाल लेते हैं। चलो 64 इंटू 10 की पावर 100 अलग से और 10 की पावर 4 अलग से, ताकि 25 से डिवीजन अच्छा हो जाए। ये आ जाएगा बिट्स डिवाइडेड बाय सेकेंड, मतलब पर सेकेंड। ठीक है, अभी यहां पे डिवीजन करेंगे तो यहां डिवीजन करेंगे 25 चौक 100। 64 इंटू 4 कितना हो जाता है, 64 इंटू 2 होता है 128, इंटू 2 256, 256 और ऊपर से 4 0, 1 2 3 4 बिट्स पर सेकेंड। ये ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो 256 और 4 0, 256 और 4 0, ये रहा हमारे पास ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट है। ये है हमारे डिवाइस की प्रिपरेशन की स्पीड।